बाबा साहब क्या बोल रहे हैं? बाबा साहब क्या बोल रहे हैं? अरे आपका चैनल कितना बड़ा दलाल है ना, आप कितना मुद्दे को उखाड़ते हैं ना, लोगों को बदनाम करते हैं ना, ये पूरा देश जानता है कि आप एजेंडा चलाते हैं। संविधान सबकी रक्षा करता है, मानते हैं आप इस बात? देश में तो किसी को पता न था, ये तो नेशनल दस्तक की बदौलत ही पता चला। अरे आप कहाँ थे? आजादी की लड़ाई में थे। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, ये सब जातीय उन्माद फैला के आप अपना चैनल चला रहे, व्यापार चला रहे। बाबा बाबा साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। साहब की बात कर रहे हैं। आप लोग जाति उन्माद करते हैं, बाबा साहब जातियों को देखिए, देश के दर्शक दिख रहे, देश के दर्शक दिख रहे कि हम बाबा साहब का नाम भी नहीं लिए और ये बाबा साहब का बोल रहे, बाबा साहब का बोल रहे, बाबा साहब का बोल रहे। अरे भैया, देश का संविधान देश से नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई, देश का संविधान, अरे भाई, अरे आपका चैनल कितना बड़ा दलाल है ना, आप कितना मुद्दे को उखाड़ते हैं ना, लोगों को बदनाम करते हैं ना, ये पूरा देश जानता है कि आप एजेंडा चलाते, आप एजेंडा चला रहे। हम लोगों को अरे भाई चीज बताते हैं, कोई नहीं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हिंदुस्तान के लोग मानते हैं और जो भी पार्टी की सरकार बनेगी सब संविधान पर हाथ रखकर कसम खाता है। लेकिन आप यही भावना उखाड़ उखाड़ के लोगों को गुमराह करके ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ ना। आप कलकत्ता पर नाच रहे थे ठुमका, उत्तराखंड पर एक शब्द नहीं बोले, बिहार में इतना बलात्कार हुआ नहीं बोले। कांग्रेस और बीजेपी आम जनता का बेड़ा गर्क कर रखा है। हमें तो आपके बुद्धि पर तरस आता है, ये भैंस बुद्धि। आप जब से भाजपा की सरकार आई है, आप जैसे पत्रकारों की बुद्धि, अरे फिर सुनिए रे, अरे बिल्कुल, अरे बैल बुद्धि है आपका भाई, बैल बुद्धि है। आपने कहा ना, अरे सुनो ना भाई, आपने कंपेरिजन किया, पत्रकार दलाल है आप दलाल हैं। आपने क्या कहा? आपने कहा राहुल जी ने शिव जी की फोटो दिखाई, राहुल जी मैकेनिक से मिलने गए, ट्रक ड्राइवर से मिलने गए, कूली से मिलने गए, किसान से मिलने गए, अग्निवीर के प्रभावित और जो लोग थे, उम्मीदवार थे, जो सेना में बहाली के नाम पर अग्निवीर योजना लाई गई और देश के युवाओं को गुमराह किया गया, एसएससी जीडी के छात्रों से मिले। तो नीट पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने आवाज उठाई होगी तो कांग्रेस ने उठाई होगी, आपको शायद वो भी नहीं मालूम। आप हमको बताइए, रोड से पॉलिसी तय होती है कि संसद भवन से होती है? आप बताइए, पॉलिसी बनती कहाँ से है? संसद में आवाज नहीं उठाया था राहुल गांधी जी ने नीट का? वही तो आपसे अरे मैं पूछ रहा हूँ, आपसे ही तो पूछ रहा हूँ, आप ही नहीं चुन ले, आप दुंदुना बता ले। दलाल हैं आप, कांग्रेस के दलाल हैं। तुम किसके दलाल हो? हम तुम तय करोगे? पत्रकार हैं। पत्रकार नहीं हो, इस भीड़ में भाजपा के दलाल हो। जितना आवाज हर मुद्दों पर राहुल गांधी ने उठाया, शायद तुम्हारी विकृत मानसिकता का यह परिचय है और दलाली का नतीजा है कि तुम इस बात को इग्नोर कर रहे हो। 23 लाख युवाओं का जब जिंदगी दांव पे लगी थी तो आपके राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य हैं और संसद भवन में मंदिर मस्जिद गुरु शिव जी की बात कर रहे थे। देश में इसमें सबसे भूल गए यार, सुनिए नहीं रहा ना, सुनने की कोई कान का बवासीर वाली बात तो है नहीं। सुनो पूरे बात को। आप चाहे जितने मुद्दे गिनाए हों, अगर संसद का आप अगर देखोगे रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा मुद्दा देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी है। निश्चित तौर पर मैं किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करता, भाजपा का विरोध चाहे वो 3 कृषि काला कानून को लेकर हो, अग्निवीर योजना को लेकर हो, देश के पहलवान बेटियों के सम्मान में हो, या मणिपुर का मामला हो, लद्दाख का मामला हो, कश्मीर को स्टेटहुड देने का बात हो। अरे सुनिए नीट, अरे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, नीट, तमाम परीक्षा के मामलों में जितना सवाल राहुल गांधी ने उठाया है उतना देश का कोई भी नेता नहीं उठाया। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, हाँ, आप मानते हैं? क्यों नहीं मानते? अच्छा है, बिल्कुल है। कांग्रेस 1952 में जाति जनगणना क्यों बंद कर दी? अच्छा, 1947 में आप अंग्रेजों के गुलाम थे, तो आप कहिएगा कि देश आजाद क्यों नहीं था? देश का प्रधानमंत्री वहाँ झंडा क्यों नहीं फहराता था? अरे जब जो था उसको छोड़ो ना। अरे वही बात, अरे आजाद भारत कितना, अरे देश की आजादी किसने दिलाई? किसने दिलाई? किसके बाप दादाओं ने जेल गया? कौन दिलाया देश को? कांग्रेस पार्टी ने दिलाया, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। हाँ, भगत सिंह जो शहीद भगत सिंह किस पार्टी से थे? सुन तो लो, शहीद भगत सिंह किस पार्टी से? वही बात कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा अगुवाई आप समझो। आप वो लोग हो, भगत सिंह किस पार्टी से थे? गांधी जी किस पार्टी के थे? सुभाष चंद्र बोस किस पार्टी के थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पार्टी के थे? देखिए, नेतृत्व जो करता है, नेतृत्व कर्ता का नाम होता है। उसके बाद आप देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे
कि भगत सिंह की फांसी कोई व्यर्थ थी। हम कंगना नहीं है। भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, तमाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सबके सामूहिक लड़ाई से, लेकिन आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने नहीं लड़ी। आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आप विकृत मानसिकता के लोग हैं। कांग्रेस ने अपनी कई पीढ़ियां देश के निर्माण में खोया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 बार से अधिक जेल गए। उनकी माता स्वरूप रानी को जब लाला लाजपत राय के साथ लाठियां खाई और उन्होंने देश के लिए शहादत दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू जी ने शहादत दी। देश के जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू की आप बात कर रहे हैं ना, इस देश का आम आवाम, आपको याद होगा सरदार पटेल को इस देश का प्रधानमंत्री मान लिया गया था। अच्छा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, उसके पीछे की कांग्रेस की क्या नीति रही कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया? ये पूरा देश जानता है। ये लौपुर इसको जानते हैं? अरे भाई सब जानता है। सुन न लीजिए, ये सब ज्ञान कहाँ से आता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं आता है, आपको आता होगा, आप ठेकेदारी। अरे भाई अरे सुन तो लो, ये एजेंडा चलाने का क्या मिलता है, ये मुजरा गाने का क्या मिलता है, आप समझो। आप बिल्कुल ये समझो कि सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और नेहरू में कोई मतभेद नहीं था। ये भाजपा, आरएसएस, संघी जनसंघ के लोगों ने तो कहेंगे ये एजेंडा फिक्स किया। कोई मतभेद नहीं था। बाबा साहब को मंत्री किसने बना, किस सरकार में बने? तो बाबा साहब सरकार के लिए लात मार दिया। पांच वो लोग कौन थे जो चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बने? तुम एक आदमी को मंत्री बनवा दो मोदी सरकार में, बनवा दो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो देश की आजादी की लड़ाई का विरोध करते थे, जो गार्ड की नौकरी लेते थे गोरों अंग्रेजों की मुखबरी करके, पंडित नेहरू की सरकार ने उनको भी मंत्री बनाया। ये आप अपने व्यूअरशिप के लिए, आप अपने एजेंडा के लिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। सरदार अरे सुन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। देश को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। सब लोग जानते हैं कि इस देश में सबकी रक्षा संविधान करता है, लेकिन कुछ आप देख सकते हैं, एक महान व्यक्ति हैं, ऐसे ही लोग कहते हैं कि हम लोग संविधान की रक्षा करते हैं और संविधान को बचाते हैं, लेकिन इस देश का 140 करोड़ जनता जानता है कि संविधान सबकी रक्षा करता है। मानते हैं आप इस बात को? अच्छा, देश में तो किसी को पता न था, ये तो नेशनल दस्तक की बदौलत ही पता चला। नहीं, अरे आप कहाँ थे? आजादी की लड़ाई में थे। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, ये सब जातीय उन्माद फैला के आप अपना चैनल चला रहे, व्यापार चला रहे। बाबा साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। साहब की बात कर रहे हैं। आप लोग जाति उन्माद करते हैं। बाबा साहब जातियों को देखिए, देश के दर्शक दिख रहे हैं, देश के दर्शक दिख रहे हैं कि हम बाबा साहब का नाम भी नहीं लिए और ये बाबा साहब का बोल रहे हैं, बाबा साहब का बोल रहे हैं, बाबा साहब का बोल रहे हैं। अरे भैया, देश का संविधान देश से नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई, देश का संविधान, अरे भाई, अरे आपका चैनल कितना बड़ा दलाल है ना, आप कितना मुद्दे को उखाड़ते ना, लोगों को बदनाम करते ना, ये पूरा देश जानता है कि आप एजेंडा चलाते, आप एजेंडा चला रहे। हम लोगों को भाई चीज बताते हैं, कोई नहीं। हम बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हिंदुस्तान के लोग मानते हैं और जो भी पार्टी की सरकार बनेगी सब संविधान पर हाथ रखकर कसम खाता है। लेकिन आप यही भावना उखाड़ उखाड़ के लोगों को गुमराह करके ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ ना। आप कलकत्ता पर नाच रहे थे ठुमका, उत्तराखंड पर एक शब्द नहीं बोले। बिहार में इतना बलात्कार हुआ, नहीं बोले। अभी बिहार में बाहर हो, हम कहाँ कुछ बोले? बाबा साहब का संविधान पूरा देश मानता है। आप मानते हैं? देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है, क्यों नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? और हमने संविधान की लड़ाई लड़ी है। जो संविधान आपकी रक्षा करता है कि आप उसकी रक्षा करते हैं? आप उसकी रक्षा करते हैं कि वो आपकी रक्षा करता है? बाप आपको पैदा किया या आप बाप को पैदा किए? जैसे भाजपा के लोग कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो राम को कैसे ले आएगा? संविधान सबकी रक्षा संविधान करता है। हम कैसे कह देंगे? आप अपने मन से कुछ भी कह दीजिए, एजेंडा चला दीजिए। आपको देश में महंगाई का मुद्दा नहीं है, अरे बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। बात मत कीजिए। अरे यार, फिर सुनो, महंगाई बेरोजगारी की बात कीजिए। क्यों? आप इस देश में 65 साल, अरे भाई, जिस बात कीजिए, जो आर्टिकल 19 आपको अधिकार देता है ना, वो देश की हर आवाम को देता है। एजेंडा चलाना बंद करो। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, महिला सुरक्षा, सरहदों की सुरक्षा, उस पर सवाल करो। इस पर सवाल करेगा, इस पर बात कौन करेगा? कहाँ करोगे? आपको फुर्सत ही कहाँ है? आपको तो पीओ से हिरन जोशी कैसे चिट्ठी आता? बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एजेंडे पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं।